दोस्तों, क्या आप अपनी सेहत को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक और प्रभावी उपाय ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको ऐसे 2 बीजों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर को न सिर्फ ताकतवर बनाएंगे बल्कि आपकी ऊर्जा, हड्डियों और मांसपेशियों को भी सशक्त बनाए रखेंगे। इन बीजों में न केवल प्रोटीन की भरमार है बल्कि सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर के हर अंग को सही से काम करने में मदद करते हैं। चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, ये बीज आपकी सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आइए जानें इन बीजों के अद्भुत फायदे और कैसे ये आपकी सेहत में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आप ही देखिए, रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपको चैन की नींद नहीं आती क्योंकि आपके शरीर की मांसपेशियों में काफी ज्यादा खिंचाव, अकड़न और दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ शरीर के जोड़ों में भी असहनीय दर्द बना रहता है। सुबह जब आप नींद से उठते हैं तब भी आपको लगता है जैसे शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया है। बहुत अधिक कमजोरी लगती है, उठने बैठने का मन नहीं करता और थकावट हावी हो जाती है। शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता चला जाता है। ऐसी हालत में आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, बस केवल 2 खास प्रकार के बीजों का सही और नियमित तरीके से सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों बीज बहुत ही सामान्य, सस्ते और आसानी से आपके घर में या नजदीकी दुकान में अवेलेबल हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इन बीजों का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इसकी पूरी और साफ जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। आज मैं आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए एक दमदार घरेलू उपाय को लेकर आई हूँ। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में घुटनों में दर्द महसूस होता है, कमर में भी तेज दर्द होता है जिसकी वजह से आप कहीं बाहर जाना आना पसंद नहीं करते, तो समझ लीजिए ये शरीर की आंतरिक कमजोरी का साफ संकेत है। ये दर्द तब शुरू होता है दोस्तों जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बंद कर देती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और साथ ही मांसपेशियां भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। जब ये आपस में जुड़ाव नहीं बना पाती तो शरीर उस हिस्से में दर्द, सूजन और थकावट महसूस करता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को क्या चाहिए? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और कई जरूरी मिनरल्स की जरूरत होती है। वही मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता तो होती ही है जो हमारे मसल्स को मजबूत बनाए। लेकिन सिर्फ प्रोटीन काफ़ी नहीं होता, उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए ताकि वो शरीर में अच्छे से अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब हो सकें। इसके साथ ही कैल्शियम को सही तरह से पचाने और शरीर में लगाने के लिए मैग्नीशियम भी ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें वो दोनों बीजों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखना। अब बात करते हैं उन लोगों की, सबसे पहले जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं या फिर जिनका शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल से भर गया है जिससे मोटापा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शरीर में ढीलापन आ गया है लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं बची है। ऐसा तब होता है दोस्तों जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और मांसपेशियां गलने लगती हैं। कई बार पेशाब जाने की वजह से या पेशाब में झाग या धूंध दिखने की वजह से भी प्रोटीन लीक होकर शरीर से बाहर जाने लगता है। यही कारण है कि शरीर अंदर से खोखला महसूस करता है, कमजोरी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को हमेशा थका थका महसूस होता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, उनका घनता यानी कि डेंसिटी कम हो रही है, तो ये दोनों बीज आपके लिए रामबाण इलाज की तरह काम कर सकते हैं। ये बीज न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और नसों में हो रही ब्लॉकेज को भी धीरे धीरे साफ करने में मदद करते हैं। अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक पूरा जरूर देखें। ये खास तौर से उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं और
जिन्हें प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत नहीं मिल पाता। अक्सर लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन से खाने में कितनी मात्रा में प्रोटीन होती है। जैसे कि दूध में 100 ग्राम में करीब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। गाजर, पालक या फिर बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन ये मात्रा बहुत कम होती है और शरीर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती। नॉनवेज खाने वालों के लिए सैल्मन मछली एक अच्छा स्रोत है, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए विकल्प बहुत सीमित होते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोटीन खा लेने से ही काम नहीं चलता, वो शरीर में पचकर लगना भी ज़रूरी है। अगर वो शरीर में अवशोषित नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और प्रोटीन की कमी बनी ही रहती है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, तो या फिर हड्डियां खोखली होने लगती हैं, या तो शरीर का अंदरूनी ढांचा कमज़ोर हो जाता है और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आने लगते हैं। शरीर में सही तरीके से प्रोटीन तभी लग पाता है जब उसमें 9 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग अक्सर प्रोटीन लेते हैं। जब दूध को उबालकर या फाड़कर पनीर बनाया जाता है, तो जो पानी बचता है उसे अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन वही पानी जो प्रोटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उस पानी को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, जो बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो एकदम प्राकृतिक और सस्ता तरीका है जो हर किसी के लिए संभव है। इन दोनों बीजों में वो 9 अमीनो एसिड्स मौजूद है जो हमारे शरीर को ताकतवर और फिट बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन हमारे खून के साथ बहकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है। लेकिन अगर ये 9 अमीनो एसिड्स की मात्रा सही नहीं हो तो कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई बार यूरिन में झाग आना, प्रोटीन का लीक होना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निकलना, ये सारी दिक्कतें प्रोटीन की कमी से ही जुड़ी होती हैं। खासकर बुजुर्गों या गर्भावस्था के बाद महिलाएं इन समस्याओं से ज़रूर जूझती हैं। शरीर में कमज़ोरी, थकावट और खोखलापन महसूस होने लगता है। अब सवाल उठता है कि अगर हम 9 अमीनो एसिड्स वाली चीज़ें नहीं खाते तो नुकसान क्या हो सकता है। हमारे शरीर की जो नसें होती हैं उनमें खून का बहाव होता है और उस खून के बीच में प्रोटीन की एक सुरक्षा परत होती है। अगर वो परत कमज़ोर हो जाती है तो पानी और खून बाहर निकलने लगते हैं, जिससे शरीर में सूजन यानी एडिमा होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे समझे कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि शरीर में जब धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा घटने लगती है तब उसके शुरुआती लक्षण ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये स्थिति थोड़ी गंभीर होने लगती है तब इसके संकेत दिखने लगते हैं, जैसे कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की हल्की सूजन आने लगना, पैर के पंजों में सूजन, टखनों में सूजन, हाथों और पैरों दोनों में फूलेपन जैसा महसूस होना और सबसे खास तौर पर आंखों के नीचे यानी पलकों के नीचे सूजन दिखने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन लीक होने लगता है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारणों में से एक है मधुमेह यानी डायबिटीज़। जब शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार ये देखा गया है कि पेशाब बार बार लगने लगता है, खासकर रात में, या पेशाब की धार काबू में नहीं रहती और बूंद बूंद पेशाब लीक होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पेशाब की थैली और आसपास की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और इसका सीधा संबंध प्रोटीन की कमी से होता है। जब शरीर से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो इसका असर पेशाब पर, पेशाब की रुकावट और मसल्स की मजबूती पर भी पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका रक्तचाप हमेशा ज़्यादा बना रहता है तो भी शरीर से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है और यही स्थिति सूजन और कमज़ोरी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं उन बीजों की जो इस स्थिति में बहुत मदद कर सकते हैं और शरीर को ताकत दे सकते हैं। पहला बीज है सोयाबीन, जो शायद आपके घर में पहले से ही मौजूद हो या बाज़ार से आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे कुछ लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू सोयाबीन से ही बनाया जाता है। बाजार में सोयाबीन कई रूपों में मिलता है, जैसे सूखा हुआ काला सोयाबीन जो फर्मेंटेड होता है और हरा सोयाबीन जिसे एमा में बीन्स कहा जाता है।
ये सभी रूप प्रोटीन से भरपूर होते हैं। सोयाबीन में करीब 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है, यानी ये प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ इसमें वो भी सभी ज़रूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूती देने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह शरीर में अच्छे फैट को बढ़ाता है जिससे दिल मजबूत रहता है और शरीर की ऊर्जा भी बनी रहती है। दोस्तों, सोयाबीन में फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकते हैं। दोस्तों, खास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर या शरीर में किसी भी तरह के ट्यूमर की संभावना को ये कम करता है। सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि ये दिल के लिए और हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में हड्डियां अगर कमजोर हो रही हैं या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो सोयाबीन का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा बीज है दोस्तों कयोना या फिर किनोवा। ये बीज भारत में अब बहुत जगहों पर मिलने लगा है। इसे पश्चिमी देशों में बहुत पहले से खाया भी जा रहा है और अब भारत में भी इसे उगाया जा रहा है। किनोवा नाम सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन ये उसी साग की फैमिली से आता है जैसे बथुआ या अमरंत। इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं दोस्तों, जो शरीर के हर अंग के विकास में जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स की भरमार होती है जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सब कुछ इसमें अच्छी मात्रा में होता है। इसे चावल या रोटी की जगह लिया जाए तो ये शरीर को कई गुना ज्यादा ताकत देता है। ये बीज न सिर्फ प्रोटीन की कमी को दूर करता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या में फायदेमंद होता है। दांतों और मसूड़ों को मजबूती देता है। जब दांतों के पास के मसूड़े कमजोर होने लगते हैं या खून आने लगता है तो वो भी प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। किनोवा उन समस्याओं को भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ये लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को भी हेल्दी बनाता है। इस बीज को खाना शरीर के हर अंग के लिए लाभकारी होता है। साथ ही ये मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जो लोग जल्दी भूलने लगते हैं, बच्चे जिनका ध्यान जल्दी भटकता है या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद फ्लेवोनाइड्स स्ट्रेस को कम करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। आधा कप किनोवा लीजिए और रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे दूध में पकाकर खीर की तरह बना सकते हैं, जैसे पायम बनाते हैं। या अगर नमकीन खाना पसंद है तो इसमें गाजर, हरी बीन्स, हरा सोयाबीन हल्की सी उबालकर या सौटे करके मिला सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और इसे खिचड़ी की तरह बनाकर खाइए। कभी कभी रोटी या चावल की जगह इसे खा सकते हैं। इससे आपकी शरीर की सभी कमजोरियां धीरे धीरे दूर होंगी और उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, आप हमेशा जवान महसूस करेंगे। शरीर मजबूत रहेगा, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की भी सब्जी बना सकते हैं, चाहे हरे दानों की या फिर सूखे सोयाबीन चंक्स की। उबालकर या ग्रेवी में बनाकर भी खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी बनाया जाता है जो बाजार में भी मिल जाता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और शरीर में ताकत, स्फूर्ति और ऊर्जा भर लीजिए। ये दोनों बीज आपकी सेहत में कमाल का बदलाव ला सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत कुछ आपको नया जानने को मिला होगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।